हेलो गाइस। तो अब हम शुरू क्या करने वाले हैं, सॉल्यूशन चैप्टर में हमारा टॉपिक है ऑस्मोटिक प्रेशर। ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में आता है, ठीक है। तो टॉपिक अभी क्या चल रहा है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं, ये प्रॉपर्टी है किसी भी डाइल्यूट सॉल्यूशन का। ध्यान से समझना है, डाइल्यूट सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेटेड में काम नहीं करेगा। क्या है, डाइल्यूट सॉल्यूशन का प्रॉपर्टी है ड्यू टू विच प्रॉपर्टीज लाइक बॉइलिंग पॉइंट, है ना, फ्रीजिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर, ये सब कुछ चेंज हो जाता है। तो ये जो चेंज हो रहा है ना, इसको हम बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। और ये किस पर डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा नंबर ऑफ सॉल्यूट्स पर। मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड्स अपॉन number of particles, number of solute particles, not on the nature of particle। नेचर नहीं देखना कि सॉल्ट है, एसिड है, बेस है, वो नहीं देखना है, नंबर कितना है। अगर हम मान लेते हैं कॉमन सॉल्ट NaCl को पानी में देते हैं, हमने एक मॉलिक्यूल, एक यूनिट उठाकर दिया, लेकिन वो पानी में अगर डिसोसिएट हो गया दो, तो वहां दो नंबर ऑफ जो पार्टिकल्स होंगे, वो जो इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा बॉइलिंग पॉइंट पर, फ्रीजिंग पॉइंट पर या ऑस्मोटिक प्रेशर पर, वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहलाएगा। ठीक है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में क्या है हमारे पास, ऑस्मोटिक प्रेशर है। ऑस्मोटिक प्रेशर को हम पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय पाई। और इस ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने के लिए ना, पहले तो ऑस्मोसिस समझना है, ऑस्मोसिस, ठीक है। ऑस्मोसिस, इसको बहुत क्लियर हम अपने नोट्स में बना चुके हैं, आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, है ना। हमारे पास PDF फाइल में पूरा सॉल्यूशन चैप्टर का नोट्स है, जो मेरा खुद का हैंड रिटन नोट्स है। और ये हैंड रिटन नोट्स बहुत सारे, ये जो बुक्स दिख रहे हैं ना, इन सब का हेल्प, मतलब इस सब में से जो बेस्ट कंटेंट है उसको निकाल कर बनाया गया है। क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर क्या है, ऑस्मोसिस किसको कहेंगे, तो ऑस्मोसिस क्या है, इट इज द पासेज ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल थ्रू अ मेम्ब्रेन कॉल्ड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, SPM। ठीक है। SPM से जो पास हो जाए, जैसे अगर हमारे पास इस तरह का कोई कंटेनर है, क्लियर, और ये हमारा वाटर रखा हुआ है, तो ऑस्मोसिस अभी समझा जा रहा है। तो ऑस्मोसिस में क्या होता है, सॉल्वेंट पार्टिकल्स जो होते हैं ना, सॉल्वेंट पार्टिकल, सॉल्यूट नहीं, अगर नमक पानी है तो पानी पास करेगा थ्रू अ SPM, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब ये नेचुरल मेम्ब्रेन भी होता है, आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन्स भी है, बट ज्यादातर नेचुरल मेम्ब्रेन का हम बात करेंगे यहाँ, ठीक है। इससे क्या होगा, सॉल्वेंट पार्टिकल्स पास होगा फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, ये याद रखना है। इसके पहले जितना भी हम लोग थ्योरी पढ़े या फिजिकल फिनोमेना है, उसमें कहीं भी हाई प्रेशर से लो प्रेशर फ्लो होता है, हाई रीजन से लो रीजन फ्लो होता है ना, या हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल फ्लो होता है। बट ये एकमात्र ऐसा प्रोसेस है ना, जिसमें अगर बोला जाए कॉन्सेंट्रेशन, मतलब ज्यादा नमक होगा तो ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन, कम नमक होगा कहीं पानी में तो कम कॉन्सेंट्रेशन है। तो यहाँ ये उल्टा प्रोसेस है, कम कॉन्सेंट्रेशन से ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन की तरफ सॉल्वेंट पार्टिकल मूव करेगा, सॉल्यूट नहीं। अगर हम नमक पानी मिलाकर रखे हैं, चीनी पानी मिलाकर रखे हैं, तो पानी मूव करेगा, वाटर मॉलिक्यूल्स पास करते हैं। किससे पास करता है, किसी भी SPM से पास करेगा। यहाँ क्या है, SPM, इट इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्लियर ना। जैसे एकदम कॉमन एग्जांपल घर में अगर किया जाए ना, तो खुद से एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। क्या है, एक कंटेनर लेते हैं, इसमें प्योर वाटर लिया जाए, इट इज वाटर, ठीक है। अब इसमें एक इस तरह का लेमन, फ्रेश अनकट लेमन दे देते हैं, नींबू दे देते हैं। तो नींबू का ऊपर वाला जो लेयर है ना, पूरा का पूरा छिलका, इट इज वर्क एज SPM, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और जैसे ही दे देंगे तो बाहर कॉन्सेंट्रेशन क्या है, बहुत कम, पानी ही पानी है सिर्फ, मतलब एक प्योर वाटर है। अंदर क्या, एसिड प्रेजेंट है, तो हम बोलेंगे अंदर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, बाहर कम है। तो बाहर से पानी जो होगा वो पूरा का पूरा क्या होगा, अंदर जाना शुरू हो जाएगा। और पहले हम नींबू इतना छोटा दिए थे, तो नींबू स्वेल करके ये इतना बड़ा हो जाएगा, और पूरा का पूरा वाटर इसके अंदर चला गया।
क्लियर। तो हम कहेंगे यहाँ क्या हो रहा है, ऑस्मोसिस प्रोसेस हो रहा है और वाटर बाहर से अंदर की तरफ जा रहा है, तो हम बोलेंगे इंडो ऑस्मोसिस है। समझ में आई बात। दूसरा देखते हैं। अब इसी नींबू को या कोई एक फ्रेश नींबू को अब यहाँ सॉल्ट सॉल्यूशन लगा देते हैं। सॉल्ट सॉल्यूशन पानी का सॉल्यूशन है, ठीक है। तो सॉल्ट सॉल्यूशन में क्या होगा, जैसे ये सॉल्ट सॉल्यूशन रखेंगे और अब यहाँ अगर एक नींबू दिया गया तो अब बाहर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, अंदर कॉन्सेंट्रेशन सॉल्ट का कुछ नहीं है। तो क्या होगा, अब ये अंदर वाले जो भी वाटर से प्रेजेंट होगा, वाटर बाहर आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और बाहर आने के क्रम में क्या होगा, वाटर अगर बाहर आ गया तो ये सिंक कर जाएगा, सिकुड़ जाएगा। मतलब ये क्या हो जाएगा, ये कुछ इस तरह का नींबू दिखना शुरू हो जाएगा। ये नींबू है हमारा, मतलब लेमन एक स्टेट में ऐसा, एक स्टेट में ऐसा। ऐसा का मतलब क्या है, जो भी अंदर वाटर थे यहाँ एक्सो ऑस्मोसिस हो गया। क्लियर। तो इन दोनों टर्म से हम क्या समझ रहे हैं, प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। ठीक है, वीडियो तो आ रहा होगा, हाँ ठीक, ओके। तो इंडो ऑस्मोसिस और एक्सो ऑस्मोसिस क्लियर है, ओके। तो समझ में आ गई बात। ये दोनों टर्म्स हम कैसे यूज करते हैं, इंडो और एक्सो ऑस्मोसिस। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे ये सब चीज हो जाए, फिर एसपीएम क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो कोई भी मेम्ब्रेन हो गया, प्लांट्स मेम्ब्रेन और एनिमल मेम्ब्रेन, ठीक है ना। और इसमें सबसे फेमस बोलना तो नहीं चाहिए, बट पिग्स मेम्ब्रेन, नेचुरल में जो पिग का मेम्ब्रेन आता है ना, ये मोस्ट कॉमन है, सबसे ज्यादा जगह, सबसे ज्यादा यूज यही होता है, ठीक है। तो होता है तो मानना पड़ेगा, है ना, बट क्या करें। वो हम लोग घर में कैंट वगैरह यूज करते हैं ना, पानी प्यूरिफाई करने के लिए, बहुत सारा कंपनी का अलग अलग आता है ना, उसमें मेम्ब्रेन लगा होता है, जो क्या करता है, वहां लिखा होता है आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस है। अभी समझते हैं थोड़ी देर में रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होगा, ठीक है। तो ये हमारा प्रोसेस था, जिससे हम, इसके हेल्प से हम अच्छी तरह समझ गए क्या होगा। यहाँ ये स्वेल कर जाएगा और यहाँ ये श्रिंक कर जाएगा। क्लियर। तो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट जो है ना, ऑस्मोसिस में ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है वो देखते हैं। क्लियर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर वो होता है ना, ध्यान से यहां देखना है। अब एक कंटेनर लेते हैं, क्लियर। कंटेनर में बीच में एसपीएम लगा देते हैं। इट इज व्हाट, इट इज आवर एसपीएम, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इधर एक सॉल्यूशन, इधर एक सॉल्यूशन, इधर लिख देते हैं इट इज कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। कोई भी सॉल्यूशन हो सकता है, किसका, मान लेते हैं NaCl का ही होगा। इधर क्या ले लेते हैं, इधर डाइल्यूट ले लेते हैं सॉल्यूशन, किसका, NaCl का ही ले लिया जाए। क्लियर। तो इधर डाइल्यूट है, इधर कॉन्सेंट्रेटेड। पानी कम किधर है, पानी कम इधर है, इधर पानी ज्यादा है। क्या होगा, अब इधर से वाटर मॉलिक्यूल्स अपने आप इधर फ्लो होना शुरू हो जाएगा थ्रू दिस एसपीएम। सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल, H2O इधर से इधर आएगा। सॉल्ट जितना है उतना ही रहेगा दोनों साइड, और वाटर, कब तक वाटर इधर फ्लो होता रहेगा, जब तक कि दोनों साइड कॉन्सेंट्रेशन बराबर नहीं हो जाए, है ना। अगर मान ले इसकी मोलैरिटी 1m है और इसका मोलैरिटी 1.5 m है, तो पानी क्या होगा, इधर आएगा और इस सॉल्यूशन को डाइल्यूट करता जाएगा। कब तक डाइल्यूट करेगा, जब तक कि दोनों कॉन्सेंट्रेशन बराबर नहीं हो जाए। और जिस टाइम ये दोनों कॉन्सेंट्रेशन बराबर हो गया, हम बोलेंगे ऑस्मोसिस रुक गया, स्टॉप। अब ध्यान देना ऑस्मोटिक प्रेशर पर। अब देखते हैं ऑस्मोटिक TIC प्रेशर, ये क्या होगा। अब ध्यान से देखना है, वाटर मॉलिक्यूल अपने आप इधर से इधर आ रहा है, इधर से इधर आ रहा है, ठीक है। हम यहाँ क्या करते हैं ना, एक पिस्टन लगा देते हैं, ऐसा एक सेटअप बनाते हैं। बहुत सारे बुक में अलग अलग तरीके से दिया हुआ है, कोई बात नहीं। इधर हम एक पिस्टन लगा देते हैं और इसको प्रेस करते हैं ऊपर से, तो ये क्या होगा, प्रेशर होगा।
तो इस इतना ही सिर्फ प्रेस करना है जितना में कि क्या हो, ये ऑस्मोसिस रुक जाए, इधर से इधर कोई भी पार्टिकल्स नहीं आए। तो जैसे ही जिस प्रेशर पर रुक गया उसको हम बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर किसको कहा जाएगा, मतलब वो मिनिमम प्रेशर जिस प्रेशर पर क्या हो, ऑस्मोसिस रुक जाए, मतलब द मिनिमम प्रेशर विच रिक्वायर्स टू स्टॉप द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर है? तो ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से रिप्रेजेंट किया जाता है एंड पाई इज इक्वल्स टू सी आर टी। सी इज व्हाट, कॉन्सेंट्रेशन। वो जैसे P इज इक्वल्स टू एनआरटी पढ़े थे, एनआरटी बाई वी, बस वही है। पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी बाई वी, आइडियल गैस इक्वेशन, वही चीज यहाँ है, बस यहाँ प्रेशर को क्या पाई में रखा गया है। और ये वही N बाई वी ही है, नंबर ऑफ मोल्स पर वॉल्यूम, कॉन्सेंट्रेशन हियर, C इज मोलैरिटी, याद रखना है। ठीक है, मतलब पाई इज इक्वल टू सी आर टी, ये फॉर्मूला यूज करेंगे, काम हो जाएगा। और जब आगे वेंट हॉफ फैक्टर पढ़ा जाएगा तो यहाँ क्या लगा देंगे, आई सी आर टी। क्लियर? अगर NaCl है तो उसका वैल्यू 2 लगाना है, फिर CRT यूज करना है। R इज व्हाट, गैस कांस्टेंट। ये क्या है, ये हमारा गैस कांस्टेंट है। T टेम्परेचर है, दिस T इज टेम्परेचर है। क्लियर? तो ये सारे R का वैल्यू गैस कांस्टेंट का यूज करना है, जो गैस कांस्टेंट में यूज करते थे, है ना, 0.0831, बस वही यहां लगा देना है। क्लियर है? आगे देखते हैं थोड़ा सा। इसके बाद आता है रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस, जिसको शॉर्ट में RO कहते हैं। RO है ना, RO बहुत फेमस चीज है। RO क्या था, ये जो ऑस्मोसिस रोका गया ना, अब हम इसको और थोड़ा प्रेस करेंगे, रुकने के बाद और अगर प्रेस किया गया तो क्या होगा, यही चीज रिवर्स हो जाएगा। जो पहले लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन पर, मतलब डाइल्यूट से कौन पर सॉल्वेट फ्लो कर रहा था, प्रेशर लगाएंगे और ज्यादा तो उल्टा हो जाएगा, मतलब पानी बाहर आना शुरू होगा, किससे, कॉन्सेंट्रेटेड से ही। इसी चीज को क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस, मतलब reverse osmosis. When the process of osmosis is reversed by applying pressure more than osmotic pressure is called reverse osmosis. RO में यही काम होता है, जो कैंट RO या जो भी दुनिया जहान RO है, तो उसमें क्या होता है, पानी मेम्ब्रेन के अंदर गया, ऊपर से प्रेशर लगाते हैं, तो क्या होगा, अंदर सॉल्यूट, मतलब जो इम्प्योरिटीज है वो अंदर ही रहता है, सिर्फ बाहर क्या आएगा, सॉल्वेंट, पानी बाहर आएगा और कुछ भी बाहर नहीं आएगा, अंदर मिनरल भी अंदर ही छूट जाता है। तो इट इज नॉट अ गुड थिंग, है ना। तो उसको क्या करते हैं बाद में, फिर आगे यूवी और बहुत सारा चीज लिखा होता है, वहाँ अल्ट्रावायलेट से पास कराएंगे तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी मर जाएगा, है ना, कीटाणु वगैरह जो नहीं दिखते हैं वो भी मर जाएंगे। फिर उसमें TDS ऐड किया जाता है, मतलब जो मिनरल पानी पहले ऑस्मोसिस RO की वजह से निकल गया था, फिर सॉल्ट डिजोल्व करते हैं। TDS मतलब टोटल डिजोल्व सॉल्ट्स, फिर वहाँ सॉल्ट ऐड करते हैं, सॉल्ट ऐड हुआ मीन्स व्हाट, और वो फिर से मिनरल आ गया, मतलब वो पानी पिएंगे तो ताकत होगा, नहीं तो वो जो RO से पानी आया था ना, वो एकदम प्योर वाटर है, उसमें कुछ नहीं, कोई मिनरल्स नहीं, तो बिना मिनरल्स का पानी क्या, फिर तो ताकत ही नहीं होगा, एनर्जी नहीं आएगा। पानी पीते हैं क्यों, ताकत के लिए, ऐसा थोड़ी कि सिर्फ प्यास बुझने के लिए होता है, पानी तो एनर्जी भी देगा। एनर्जी कैसे देगा, जब उसमें मिनरल्स प्रेजेंट होंगे। तो मिनरल्स कैसे ऐड करते हैं, वही TDS ऐड करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो RO समझ में आ गया। रिवर्स ऑस्मोसिस मतलब वो प्रेशर अप्लाई करना है जिससे क्या हो कि प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस रिवर्स हो जाए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे आता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन लिख देते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब इस पर न्यूमेरिकल भी आएगा, इसको याद रखना है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोल देगा दो सॉल्यूशन आइसोटोनिक है, मतलब अगर दो सॉल्यूशन का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है π1 इज इक्वल्स टू π2, मतलब सॉल्यूशंस हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। एक सॉल्यूशन नहीं है, जितने भी सॉल्यूशन होंगे सबका क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा, मतलब π1 इक्वल टू π2 इक्वल टू π3।
अब ध्यान देना है क्या, पाई का वैल्यू क्या लिखते थे, CRT इज इक्वल्स टू CRT। अब मान लेते हैं इसका कॉन्सेंट्रेशन 1, टेम्परेचर 1, R तो दोनों जगह कांस्टेंट होगा, इसका कॉन्सेंट्रेशन 2, टेम्परेचर 2। अब एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट T क्या लिखेंगे, ये सब तो खत्म होता दिखेगा, मतलब C1 इज इक्वल्स टू C2। और कॉन्सेंट्रेशन किस में रखा गया, यहाँ लिखा हुआ है मोलैरिटी। मोलैरिटी मीन्स मोल N बाय V, N1 V1 इज इक्वल्स टू N2 V2। इस चीज को याद रखना है, बहुत यूज होगा। और सिर्फ इतना ही यूज नहीं होगा, और क्या आएगा इसमें, जैसे ये सब काम कर लिए ना, इतना काम हो गया, तो अब ये क्या बनेगा वो देखते हैं, ठीक है। अब इसी चीज को N का वैल्यू कैसे लिखा जाता था, याद कर थोड़ा, नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास बाय मोलर मास लिखते थे क्या, बस। तो इसीलिए हम हंस रहे थे कि वो N क्यों आ रहा है वहां, ठीक है ना। तो N का मतलब W1 बाय मोलर मास ऑफ 1 बाय V1 इज इक्वल्स टू W2 बाय मोलर मास ऑफ 2 V2। ये फॉर्मूला यूज करके आगे काम करना है। मतलब दे दिया कि यूरिया ऐड किए 2 ग्राम या 3 ग्राम, ये यूरिया मोलर मास ऐड किए वॉल्यूम 1 लीटर में, और एक दूसरा भी अमाउंट ऐड किया गया 8 ग्राम या 10 ग्राम, और दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम था, वो भी 1 लीटर 2 लीटर। तो बताइए वो सब्सटेंस का मोलर मास क्या होगा, तो हमको क्या आएगा, M2 फाइंड करने आएगा यहाँ। सॉल्यूशन है आर आइसोटोनिक। तो बिल्कुल इस लेवल तक क्वेश्चन को जाकर सॉल्व करना है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। लास्ट टॉपिक है इस ऑस्मोटिक प्रेशर का, हाइपरटोनिक, हाइपर एंड हाइपो, हाइपर एंड हाइपोटोनिक, टोनिक सॉल्यूशंस। हाइपर एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस। हाइपर का मतलब क्या होगा, हाई वैल्यू, हाई वैल्यू ऑफ पाई। अगर ये मान लेते हैं पाई 1 है ना, ये मान लिया जाए पाई 1 है, तो ये क्या होगा, लो वैल्यू, लो वैल्यू ऑफ पाई, ये मान लेते हैं पाई 2 है। तो हाइपर और हाइपो का पाई में क्या रिलेशन होगा, इसका पाई इज ग्रेटर देन पाई 2। मतलब यहां लिख सकते हैं यहां लिख सकते हैं पाई 1 इज ग्रेटर देन पाई 2, ठीक है। और आगे देखते हैं, ये तो पहला पॉइंट था। और पाई सीधे किससे रिलेट करता है, कॉन्सेंट्रेशन से। कॉन्सेंट्रेशन मतलब अगर C1 है और ये कॉन्सेंट्रेशन C2 है, तो क्या होगा, C1 इज ग्रेटर देन C2, यहां से ये रिलेशन आएगा। ये चीज आपको याद रखना है। हाइपरटोनिक, हाई वैल्यू ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, हाइपोटोनिक, लो वैल्यू ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर। तो इट इज ऑल अबाउट ऑस्मोटिक प्रेशर। न्यूमेरिकल ज्यादातर आइसोटोनिक से आता है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। या फिर अगर सिंपल ऑस्मोटिक से भी आएगा ना, ध्यान देंगे थोड़ा सा, अगर ऑस्मोटिक से भी आया तो वहां भी मोलर मास याद करके फाइंड करना होगा। मतलब पाई इज इक्वल्स टू, लिख क्या रहे थे, CRT, तो पाई इज इक्वल्स टू C नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम RT। N कैसे फाइंड करते हैं, तो पाई इज इक्वल्स टू N कैसे लिखा जाएगा, वही W बाय M, है ना। M मतलब ये हो जाएगा W बाय गिवन मास बाय मोलर मास इनटू वॉल्यूम ऊपर RT, बस ये रहा। ये क्वेश्चन में दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, ये सब तो गिवन रहेगा। बोलेगा बताइए मोलर मास क्या होगा सॉल्यूट का, ये मोलर मास वाला बड़ा फेमस क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा ना ये मोलर मास ही पूछा जाता है, ठीक है। तो आप लोग इस पूरे टॉपिक को ध्यान से समझ लीजिएगा, कहीं प्रॉब्लम हो वापस रिवर्स करके देखेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, डाउट होगा कमेंट में बता सकते हैं।